जैसा कि हम सबको ये बात मालूम है कि 25 जून से बिहार में तमाम वोटरों का री-वेरिफ़िकेशन हो रहा है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऐलान आया कि बिहार के तमाम वोटर्स का री-वेरिफ़िकेशन होगा, स्पेशल रिवीज़न होगा, तो हर तरफ ये आवाज़ उठने लगी कि सरकार बिहार के तकरीबन 8 करोड़ वोटर्स का 1 महीने में कैसे री-वेरिफ़िकेशन कर लेगा। इस सिलसिले में बहुत ही मुखर अंदाज में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ मैदान में आ गई। बहुत सी पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर यह इल्ज़ाम लगाया कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सरकार के इशारे पर काम कर रही है। जिस तरह कभी सरकार ने नोटबंदी की थी, वैसे ही आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सरकार के इशारे पर वोटबंदी करना चाहती है। बहरकैफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम बिहार में ज़ोरों-शोर से चल रहा है और लोग इसमें ताउन भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की परेशानियाँ मुख्तलिफ़ तरह की परेशानियाँ लोगों के सामने आ रही हैं, उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वक़्फ़े-वक़्फ़े से इन मामलात में छूट भी दे रही हैं। जैसा कि हम सबको ये बात मालूम है कि अगर आप 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं, तो आपको कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। सिर्फ़ आपको ये बात प्रूव करनी होगी कि मेरा नाम 2003 के वोटर लिस्ट में मौजूद है और आपको वो फ़ॉर्म जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एन्यूमरेशन फ़ॉर्म दिया है, उसको भर करके बीएलओ को थमाना होगा। दूसरा जो ग्रुप है, वो जो है 1 जुलाई 1987 के बाद से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के दरमियान का। अगर आपकी पैदाइश इस दरमियान हुई है और आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप अपने वोटर कार्ड की वेरिफ़िकेशन के लिए कोई प्रूफ़ लगाएँ, चाहे वो निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे वो आपका जो है 10 की मार्कशीट हो या फिर आप अपना पासपोर्ट लगाएँ और साथ में इस बात को साबित करें कि 2003 के वोटर लिस्ट में मेरे अब्बा या अम्मी में से किसी एक का नाम मौजूद है। तीसरा ग्रुप है जिसके बारे में हम और आप जानते हैं, वो ये है कि 2 दिसंबर 2004 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं और उन्होंने अपना नाम आज के वोटर लिस्ट में जोड़ा है, तो उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने डॉक्यूमेंट को दें। वो प्रूफ़ क्या हो सकता है? वो प्रूफ़ आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपकी मार्कशीट हो सकती है, आपका निवास प्रमाण पत्र हो सकता है, आपकी जन्म पत्री हो सकती है। इसके साथ-साथ आपके लिए लाज़िम और ज़रूरी होगा कि आप अपने अब्बा और अपनी अम्मी के डॉक्यूमेंट भी अपने प्रूफ़ के साथ सबमिट करें। यानी कि अगर आपके अब्बा और अम्मी 2003 के वोटर लिस्ट में मौजूद हैं, तो वहाँ से वोटर लिस्ट की कॉपी उठाइए और अपने डॉक्यूमेंट के साथ उसको सबमिट कीजिए। चूँकि ये बहुत बड़ा और अहम काम है और हर एक पर प्रेशर है इस काम को जल्द से जल्द निपटाने के लिए, तो बीएलओ भी परेशान है और मुख्तलिफ़ तरह के अखबारात में ऐलान आते हैं। अभी आपने सुना होगा कि एक ऐलान आया दैनिक जागरण अखबार में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा-सा पोस्टर शाया हुआ और उस पोस्टर में ये ऐलान किया गया कि बीएलओ की तरफ से जो फ़ॉर्म आपको दिया जा रहा है, उसको तत्काल, उसको जितनी जल्दी हो सके उसको फ़िल करके बीएलओ को हवाले करें। उसके बाद साथ में ये भी लिखा कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप सिर्फ़ फ़ॉर्म भर करके बिना किसी फ़ोटो के ही बीएलओ को दे दें। जब ये इश्तिहार लोगों के सामने आया, तो लोग बहुत खुश हुए कि चलो एक मुसीबत से छुटकारा मिला और अब हम फ़ॉर्म भर करके, फ़ोटो चस्पा करके बीएलओ के हवाले कर देंगे। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जिस इश्तिहार को लेकर के पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में ये बात चली आ रही है कि अगर आपके पास कोई प्रूफ़ नहीं है, तो फिर भी आप एन्यूमरेशन फ़ॉर्म भर करके बीएलओ के हवाले कर दें। तो उस इश्तिहार में ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास फ़ोटो तक नहीं है, तो आप सिर्फ़ उस फ़ॉर्म को, जो फ़ॉर्म आपको बीएलओ ने दिया है, उसको भर करके बीएलओ के हवाले कर दें। दरअसल इस इश्तिहार के ज़रिए से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जो प्रेशर बन रहा था, उस प्रेशर को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की गई है। हकीकत ये है कि ये कोई ऑफ़िशियल ऐलान नहीं है, लेकिन जब मैंने उस इश्तिहार को देखने की कोशिश की, मैंने सोचा कि चलो उस इश्तिहार में देखते हैं क्या-क्या आया है। जब मैंने उसको जो है गूगल में सर्च किया, पता चला कि दैनिक जागरण अखबार के पहले पन्ने पर बहुत बड़ा इश्तिहार जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से शाया हुआ है। हालाँकि वो ऑफ़िशियल इश्तिहार नहीं है। उस इश्तिहार को जब मैंने जो है डाउनलोड करने की कोशिश की, सबसे पहले दैनिक जागरण अखबार ने कहा कि आपको लॉगिन करना होगा। तो मैंने लॉगिन कर लिया। जब लॉगिन करने के लिए जब मैंने लॉगिन कर लिया, तो फिर आप दैनिक जागरण की तरफ से ये
मैसेज आता है कि आप बिना सब्सक्रिप्शन के इस अखबार को नहीं पढ़ सकते हैं। तो मुझे चूँकि वो इश्तिहार चाहिए था, तो मैंने सोचा चलो सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं। फिर मेरे दिल में ये बात आई कि मैं तो इस पर कभी तवज्जो ही नहीं देता हूँ भाई, दैनिक जागरण अखबार तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, फिर मैं क्या करूँ? तो बहरहाल मैंने जो है ₹70 दैनिक जागरण अखबार को 1 महीना के लिए सब्सक्रिप्शन लिया, सिर्फ़ उस इश्तिहार के लिए कि देखें उस इश्तिहार में क्या लिखा हुआ है। मैं आपको सुनाता हूँ, उसमें लिखा हुआ है, गन्ना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यानी कि बीएलओ अगर आपके पास आता है और आपको एनुमरेशन फॉर्म देता है, तो आप तत्काल तौर पर जितनी भी जल्दी आप कर सकते हैं, उस फॉर्म को भरें और आवश्यक दस्तावेज यानी जो ज़रूरी कागज़ात हैं सपोर्टिंग के तौर पर, उसके साथ बीएलओ के हवाले कर दें। और उसके बाद दूसरी बात उसमें क्या लिखी हुई है, यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फ़ोटो उपलब्ध नहीं हो, तो सिर्फ़ गन्ना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यही वो चीज़ है जिसको पढ़ करके तमाम बिहारी खुश हो गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सिर्फ़ उस फॉर्म को भर करके ही बीएलओ के हवाले कर दें। अगर आप इस नोट को पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो प्रेशर था, उस प्रेशर को रिलीज़ करने की कोशिश की गई है। अब आपने ये देख लिया, बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे जो है वोटर्स, हमारे बहुत सारे भाई, हमारे बहुत सारे गरीब लोग फ़ौरन जो है बीएलओ साहब से वो फॉर्म लिया, उसको भर करके बीएलओ के हवाले कर दिया। बीएलओ ने भी सोचा कि चलो जान छूटी, क्योंकि उस पर भी प्रेशर है हर दिन का कि 100-200 फॉर्म हर दिन उसको जमा करना है। अब आप देखिए, उसी इश्तिहार में एक नोट लगाया हुआ है। जिस तरीके से एलआईसी की पॉलिसी बेचने वाले, इंश्योरेंस की बहुत सी पॉलिसीज़ जब हम लोग खरीदते हैं या हमारे पास बेचने के लिए आता है, तो उसमें जो बड़ी-बड़ी बातें हैं, जो हमारे फ़ायदे की बातें होती हैं, उसको जो है हाइलाइट करके लिखा जाता है और उसको आपको समझाने के लिए बहुत बड़ा-बड़ा लिखा जाता है। लेकिन टर्म और कंडीशन के नाम पर छोटे-छोटे अक्षरों में कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं। वही तमाम चीज़ें जो है इस इश्तिहार में भी लिखा गया है। मैं अब आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा देते हैं, तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ईआरओ को आवेदन को प्रोसेस करने में आसानी रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? बड़े-बड़े अक्षरों में ये लिख दिया गया कि जो बीएलओ आपको फॉर्म दे रहा है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास फ़ोटो भी नहीं है, तो आप उसको यूँ ही भर करके बीएलओ के हवाले कर दें। लेकिन नीचे टर्म और कंडीशन के नाम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये लिख रही है कि अगर आप अपने इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाते हैं, तो ईआरओ को आपकी फ़ाइल को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं, तो ईआरओ हो सकता है आपके फ़ाइल को पेंडिंग में डाल दे। आगे देखिए आप, दूसरा क्या लिखते हैं, यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ईआरओ द्वारा स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। यानी कि अगर आपने बिना डॉक्यूमेंट के अपनी फॉर्म बीएलओ के हवाले कर दिया और बीएलओ ने आपके फॉर्म को अपनी साइट पर, अपने ऐप पर अपलोड कर दिया, और वो कहाँ जाएगा? ईआरओ के पास, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास। अब वो क्या करेगा कि भाई कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इसका है ही नहीं है, चलो इसको पेंडिंग में डाल दो, या उसको इस बात की इत्तला करो कि तुम्हारे पास अदर साक्ष्य या अदर डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए तुम्हारे ईपिक नंबर को होल्ड पर रखा जाता है। ये है तमाम के तमाम खेला। टर्म और कंडीशन लगा करके आपको उलझाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आप ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आप बिल्कुल गफलत में मत पड़िए, सहूलत में मत पड़िए। अगर आपने अभी ज़रा-सी भी कोताही की और बिना किसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अपनी फ़ाइल बीएलओ के हवाले कर दिया, तो कल यही ईआरओ, जब बीएलओ से बड़ा कौन होता है? ईआरओ, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। अगर इस ऑफिसर ने आपके इलेक्टोरल नंबर पर होल्ड लगा दिया, तो फिर आप ऑफिसों का चक्कर काटते रहेंगे। अगर बिना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बीएलओ को पेपर दे देते हैं, कल आपको बीएलओ कह देगा आपने कुछ दिया नहीं था, आपने जैसे मुझे फाइल दिया,
हमने वैसे फाइल आगे बढ़ा दिया और आगे के ऑफिसर ने क्या किया उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं रहती है।